So guys, last question of CIS. Control procedures auditor should adopt in applying CAT. तो ऑडिटर कौन से प्रोसीजर लगाता है कैट को लगाते हैं वक्त? दो टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं. कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. पहले इसको देखते हैं गाइस. फर्स्ट पॉइंट है इसमें ऑडिटर शुड चेक द कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम. सुन लो इनकी बातें. अब ऑडिटर कोडिंग चेक करेगा प्रोग्राम की कि ठीक हुई है या नहीं हुई. वाह भाई. सेकंड पॉइंट, he should check the program before installing any file in it. Third point, check the operating structure. Check the operating system. Check the operating system instructions to ensure. Check the operating system instructions. Check the operating system instructions to ensure compatibility. Compatibility of software with client files. Ensure use of correct files. Make proper arrangement for vendor support. अब इस तरफ आते हैं गाइस. कंट्रोल ऑफ टेस्ट डेटा. इसमें फर्स्ट पॉइंट, predict the results of test data and compare with actual data. Predict the results of test data and compare with actual test data output. Control the sequence of submission of test data. Point number third is obtain reasonable assurance
that program to be tested was in operation throughout the year. Fourth and last point, in case of integrated test facility, dummy entries should be deleted after testing the system. तो गाइस ये हमने यहाँ पर कंट्रोल प्रोसीजर देखा, कंट्रोल सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और टेस्ट डेटा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में गाइस हमें उसकी कोडिंग, अगर ऑडिटर में इतना दम है तो कोडिंग उसकी चेक कर सकता है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर सकता है कि वो जो कंपैटिबल है। कंपैटिबल का मतलब गाइस आप समझते होंगे, जैसे विंडो 7 किसी विंडो 7 या विंडो 10 आ गई, अब तो विंडो 10 जो है किसी पीसीस पर इंस्टॉल नहीं होती, तो उसका मतलब होता है कंपैटिबिलिटी, कि वो कंपैटिबल होनी चाहिए। तो एक वो पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि इंश्योर द यूज़ ऑफ करेक्ट फाइल, जो उसमें हम डाटा सबमिट करना है वो करेक्ट डाटा होना चाहिए, ये नहीं कि वायरस से भरा डाटा हम उसमें सबमिट कर रहे हैं। मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर वेंडर सपोर्ट, अगर कुछ दिक्कत आती है तो ऑनलाइन सपोर्ट या कुछ जो भी आजकल तो क्या होता है, जैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है तो जो वेंडर होता है वो टीम व्यूअर पे हमारा सिस्टम ले लेता है और उसको उसी टाइम रिजॉल्व करके देता है, तो वैसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। फिर यहाँ पे कंट्रोल ऑफ टेस्ट डाटा, इसमें वो बताता है कि जो रिज़ल्ट्स हैं, जैसे हमने उसमें देखा था ना गाइस, टेस्ट डाटा में बिल्कुल पहला पॉइंट तो सेम है कि ऑडिटर जो है अपना उसमें सबमिट करेगा और कंपेयर करेगा प्री डिटरमाइंड रिज़ल्ट से, वो वाला पॉइंट आ जाता है। फिर दूसरे पॉइंट में कहता है कि वो सीक्वेंस चेक करेगा, जिस सीक्वेंस में डाटा जाना चाहिए उसी में जा रहा है या नहीं जा रहा। थर्ड पॉइंट में रीजनेबल एश्योरेंस दैट प्रोग्राम टू बी टेस्टेड, कि जो प्रोग्राम हम टेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में लगे थ्रू आउट ईयर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और फिर कहता है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज़ में, जो गाइस हमने पहले भी देखा है, जो डमी एंट्रीज़ होती हैं उसको बाद में हटाना होता है। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें गाइस। इट्स जस्ट लाइक वी आर डूइंग ए CSR, सो इट शुड everyone should have to take benefit of these videos. if अगर गाइस कोई भी इसको देख के किसी को अगर फ़ायदा मिलता है तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड from which we are doing. So please comment, please like, please do share as more as you can. Thank you guys. जय हिंद, जय भारत।